हेलो। सेमेस्टर 6 जिनका है और उनके लिए पेपर नंबर 17 का एक प्रश्न है मेन हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास की चर्चा करते हुए प्रेमचंद प्रसाद युगीन कहानी का परिचय दीजिए, अथवा हिंदी कहानी की विकास यात्रा प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद के योगदान की चर्चा कीजिए, अथवा कहानी की विकास यात्रा बताते हुए नई और पुरानी कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको हम देखेंगे। प्रस्तावना: भारतेंदु पूर्व हिंदी कहानी, भारतेंदु युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद प्रसाद युगीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी, स्वातंत्रोत्तर कहानी और नई कहानी, और उपसंहार के रूप में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न के उत्तर को। कहानी आज के युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। उपन्यास के समान कहानी के बीज भी प्राचीन साहित्य से जोड़े जाते हैं। पंचतंत्र की कथाएं, जातक कथाएं और दशकुमार चरित्र जैसे ग्रंथों में कहानी के मूल रूप को खोजने का प्रयास हो रहा है। वस्तुतः कहानी का वास्तविक आरंभ आधुनिक युग से ही माना जाता है। अब हम देखते हैं भारतेंदु पूर्व हिंदी कहानी। भारतेंदु पूर्व कहानी लिखने के लिए प्रयास तो हुए थे, और इन प्रयासों में हम देखें तो इनमें सुरती मिश्र की वैताल पच्चीसी लिखी गई। इनके अतिरिक्त किस्सा तोता मैना का, छबीली भटियारिन तथा इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी मुख्य है। कुछ आलोचकों ने इसको हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में भी माना है। अब हम देखते हैं भारतेंदु युगीन कहानी। अन्य गद्य विधाओं के समान इस युग में कहानी लेखन का प्रयास भी हुआ। वस्तुतः इसे कहानी और निबंध के बीच का रूप हम कह सकते हैं। यानी कि यह जो प्रयास हुए उसे हम कहानी और निबंध के बीच का स्वरूप कह सकते हैं। इसमें ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, तो इसमें लोक प्रचलित कथाएं और इतिहास पुराण के आधार पर हास्य प्रधान और शिक्षा प्रधान कहानियाँ मिलती है। भारतेंदु जी ने भी एक अद्भुत स्वप्न नामक कहानी लिखी थी। बालकृष्ण भट्ट ने कुछ स्वप्न कथाएं लिखी। वस्तुतः आधुनिक अर्थ में कहानी का प्रारंभ हमें यहाँ नहीं मिलता। कहानी के आरंभ और विकास को भारतेंदु युग के बाद देखा जा सकता है। जिसे मैंने कहा वैसे हम अलग अलग खंडों में देख सकते हैं, अलग अलग मुद्दों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेमचंद पूर्व कहानी। हिंदी में मौलिक कहानियों का प्रारंभ सरस्वती की प्रकाशन के साथ होता है। काशी से प्रकाशित होने वाली इंदु पत्रिका ने भी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पत्रिकाओं में किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद और प्रसाद की आरंभकालीन कहानियाँ प्रकाशित हुई। इन सभी लोगों की जो भी आरंभ में लिखी गई कहानियाँ, इन लोगों ने जो भी लिखा वह कहानी का आरंभ भी हम कह सकते हैं। तो इन लोगों ने जो भी कहानियाँ लिखी वह इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई।
किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसे सन 1900 में प्रकाशित किया गया, इसे कुछ आलोचक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। आचार्य शुक्ल गोस्वामी जी ने की इंदुमती स्वयं अपनी कहानी 11 वर्ष का स्वप्न और बंग महिला की दुलाई वाली को प्रथम कहानियों के रूप में देखते हैं। इनके अतिरिक्त माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दिन की, प्लेग की चुड़ैल आदि प्रथम दौर की कहानियां है। प्रसाद का कहानी संग्रह छाया भी इसी युग में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की अनेक कहानियां इस दौर में प्रकाशित हुई। सन 1915 में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था प्रकाशित हुई। इसमें पहली बार कहानी कला अपने संपूर्ण वैभव के साथ प्रकट हुई। बहुत से आलोचक कहानी का वास्तविक आरंभ उसने कहा था कहानी से मानते हैं। यहाँ हम संक्षेप में कहें तो यह काल कहानी का प्रयोग काल है। इसलिए इन कहानियों में कला की बारीकियां कम और स्थूलता अधिक मिलती है। इन कहानी लेखकों का लक्ष्य किसी आदर्श को सामने लाना था। अब हम देखते हैं प्रेमचंद प्रसाद युगीन कहानियां। आधुनिक कहानी का प्रादुर्भाव प्रेमचंद प्रसाद युग में हुआ है। प्रेमचंद इस युग के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार थे। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है, जिनमें कफन, ईदगाह, नमक का दारोगा, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी आदि श्रेष्ठतम कहानियां हैं। प्रेमचंद ने कहानी को सही दिशा और स्वरूप देकर उसे स्वावलंबी बनाया और जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ा। इन कहानियों में ग्रामीण और दलित मानवों की मुख्य भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है। प्रेमचंद की कहानी कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने आदर्श और यथार्थ का समन्वय किया है। मनोविज्ञान का चित्रण प्रेमचंद की दूसरी विशेषता है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने कहानी को जीवन के परिवेश और स्थानीयता से परिपूर्ण किया। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक जिनकी ताई रक्षाबंधन, सुदर्शन जिनकी हार की जीत, नगीना, चतुरसेन शास्त्री जिनकी आम्रपाली, हल्दी घाटी आदि प्रमुख है। इनके साथ साथ भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और राधिका रमन सिंह ने भी अच्छी कहानियां लिखी। प्रेमचंद के समानांतर ही कहानी क्षेत्र में एक दूसरी भाषा शैली और शिल्प को लेकर कहानी लिखने वाले कहानीकार भी थे और वे थे जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की कहानियों में प्रेमचंद के यथार्थवादी ग्राम्य जीवन के विपरीत अतीत, गौरव, आदर्श प्रेम, भावुकता, बलिदान और कल्पना की उड़ान मिलती है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी आदि संग्रहों में प्रसाद की कहानियां संग्रहित है।
प्रसाद की कहानियों में उलझनपूर्ण मनःस्थितियों के सुंदर चित्र मिलते हैं। प्रसाद का लक्ष्य समस्याओं का चित्रण करने की अपेक्षा भारतीय संस्कृति की भव्यता तथा मानव की विभिन्न वृत्तियों का चित्रण करता रहा है। प्रसाद के शैली को अपनाकर कहानी लिखने वालों में राय कृष्ण दास, विनोद शंकर व्यास, चंदी प्रसाद हृदयेश, गोविंद वल्लभ पंत आदि मुख्य है। अब हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानी। प्रेमचंद प्रसाद युग के बाद हिंदी कहानी में अनेक सशक्त रचनाकारों का आगमन हुआ। अनेक नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ। फलतः कहानी का विकास अनेक धाराओं में हुआ है। इस विकास क्रम को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे मनोविश्लेषण प्रधान कहानी, प्रगतिवादी कहानी, यथार्थवादी सामाजिक कहानी और हास्य प्रधान एवं अन्य विषयों पर लिखी गई कहानियाँ। तो हम देखते हैं मनोविश्लेषण प्रधान कहानी। उपन्यास के समान कहानी के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक कहानी के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक कहानी के एक विशिष्ट स्वरूप को विकसित करने का श्रेय जैनेन्द्र को मिलता है। जैनेन्द्र की इस धारा को ईलाचंद जोशी और अज्ञेय ने विकसित किया। इन लेखकों ने फ्रायड के मनोविज्ञान को अपनाया है, जिनमें समाज के बदलते हुए व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इनकी कहानियों में सामाजिक परिवेश का अभाव है। इनके पात्र कुंठाओं से घिरे हुए, आत्मकेंद्र तथा आत्मपीड़न के शिकार है। जैनेन्द्र की कहानियों में दार्शनिक पुट भी मिलता है। ईलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों में रोमांस की भूमिका में सूक्ष्म मानसिक द्वंद्व का चित्रण किया है। अज्ञेय की कहानियों में बौद्धिकता, अनुभव की विशिष्टता और भाव प्रवणता मिलती है। इनके अतिरिक्त भी अनेक कहानीकार हुए, जिन्होंने कहानी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें हम भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि का नाम ले सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रगतिवादी कहानी। समाजवादी जीवन दृष्टि को लेकर यशपाल ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी हैं। इन कहानियों में आर्थिक विषमता, शोषण, अत्याचार आदि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है और सभी प्रकार के शोषण का स्वर बुलंद करने का प्रयास किया गया है। इस धारा में रांगे राघव, अमृत राय, राहुल सांकृत्यायन, मनमथनाथ गुप्त एवं निराला आदि ने कहानियां लिखकर आम आदमी के जीवन के प्रति अपनी संवेदना
प्रकट की है। अब हम देखते हैं यथार्थवादी सामाजिक कहानियां। प्रेमचंद की परंपरा में ही आगे चलकर यथार्थवादी सामाजिक कहानियों का विकास हुआ। इन कहानीकारों ने सामाजिक बुराइयां, विकृतियां तथा कुंठाओं का चित्रण किया है। उपेंद्रनाथ अश्क, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिव पूजन सहाय, चंद्रगुप्त विद्याशंकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम प्रसाद पहाड़ी आदि लेखकों को हम इसमें समाविष्ट कर सकते हैं। इन्होंने इस प्रकार की कहानियाँ लिखी है। कहीं कहीं यथार्थ के नाम पर इनकी कहानियों में अश्लीलता भी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं हास्य प्रधान एवं अन्य विषयों पर लिखी कहानियाँ। कुछ कहानीकारों ने मनोविश्लेषण प्रधान कहानी, प्रगतिवादी कहानी, यथार्थवादी सामाजिक कहानी जैसे अन्य विषयों को के अतिरिक्त भी हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियां लिखी। ऐसे लेखकों में ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, बेढप बनारसी, कामता प्रसाद पांडे आदि का समावेश किया जा सकता है। श्रीराम शर्मा और विराज ने शिकार संबंधी कहानियां लिखी हैं। इनके अतिरिक्त अनेक सामाजिक राजनीतिक विषयों को लेकर भी कहानियां लिखी गई है। अब हम देखते हैं स्वातंत्रोत्तर कहानी अथवा नई कहानी। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी का अनेक रूपों में विकास हुआ। सन 1950 के आसपास से ही कहानी में नए स्वर सुनाई देने लगे थे। स्वतंत्रता के पश्चात बदले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश का मार्मिक चित्रण इन कहानियों में हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता के बाद समाज में जो बदलाव आए, राजनीति में जो बदलाव आए, आर्थिक परिवेश में जो बदलाव आए, उन सभी को यहाँ चित्रित करने का प्रयास इन कहानियों में हुआ है। नए कहानीकारों ने जीवन को उन सारी स्थितियों में स्वीकार किया है जिन्हें आधुनिक मनुष्य झेल रहा है। नई कहानी ने अपनी कथावस्तु को महानगरों, नगरों, कस्बों और गांवों से चुना है। मार्कंडेय फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र अवस्थी आदि कहानीकारों ने ग्रामीण अंचल की कहानियाँ लिखी हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव जैसे नए कहानीकारों ने महानगरीय जीवन को केंद्र में रखकर कहानियाँ लिखी है। भीष्म साहनी जैसे कहानीकारों ने देश की
स्वतंत्रता जन्य सामाजिक स्थिति की कहानियाँ लिखी। मूलतः इन कहानीकारों ने बदले हुए सामाजिक जीवन की पहचान कराई है। सन 1960 के पश्चात की कहानी को साठोत्तरी कहानी नाम दिया गया। इन कहानी में आक्रोश के स्वर अधिक प्रबल हुए। स्वतंत्र भारत में पनपे स्वार्थ, मूल्य भ्रष्टता, अन्याय, विघटन, जैसे चित्रण प्राप्त होते हैं। कहानी के अनेक नाम प्रचलित हुए, जैसे साठोत्तरी कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, 7वें दशक की कहानी आदि। वस्तुतः कहानी को जिस किसी नाम से पुकारा जाए वह अपने आप में कहानी ही होती है। इस अर्थ में कहानियों के केंद्र में मनुष्य और उसका जीवन ही रहा है। आज की कहानी कथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर श्रेष्ठ होती है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वप्न कथाओं के रूप में आरंभ हुई कहानी ने अनेक कलात्मक ऊंचाइयों को पार कर लिया। इन कहानीकारों ने समाज को अत्यंत करीब से देखकर उसकी समग्रता को अपनी कहानियों में प्रतिबिंबित किया है। अब हम देखते हैं नई कहानी और पुरानी कहानी के बीच का अंतर। सन 1950 के बाद नई कहानी को नई कहानी की संज्ञा मिली। इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्व की कहानी को पुरानी और स्वातंत्र्योत्तर कहानी की कहा गया। इन दोनों में कथ्य और शिल्प में अंतर झलकता है। स्वातंत्र्योत्तर काल की परिस्थितियों ने नई कहानी को जन्म दिया। अब हम इसके बीच का जो अंतर है वह देखने का प्रयास करेंगे। तो इस अंतर को हम अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर के रूप में देखेंगे। ग्राम्य जीवन के बहुविध रूपों का चित्रण देखेंगे। परंपरा से मुक्ति और आधुनिकता का आग्रह, काल्पनिकता के विरुद्ध अनुभूति की प्रामाणिकता, शैली, शिल्पगत नावीन्य और अंत में इसका निष्कर्ष हम देखेंगे। तो देखते हैं अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर। पूर्व स्वातंत्र काल में प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र और यशपाल आदि लेखकों की परंपरा में कथ्य और शिल्प का स्वरूप रूढ़ बन गया था। कहीं कहीं नारेबाजी भी सुनाई पड़ती थी, परंतु नई कहानी में नया भावबोध और नई अनुभूतियाँ, अभिव्यक्तियाँ प्रकट हुई। कहानीकारों ने अपने भोगे हुए सत्य और यथार्थ को वाणी दी। कहानी में मनुष्य के सुख दुखों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुति मिली। देखते हैं हम ग्राम्य जीवन के बहुविध रूपों का चित्रण। पुरानी कहानी में ग्राम्य जीवन के यथार्थ को सीमित प्रस्तुति मिली है, परंतु नई कहानी में विस्तार के साथ प्रस्तुति हुई है। स्वातंत्र्योत्तर काल में चुनाव और पंचायती राज की स्थापना के बाद ग्रामांचलों में आई जागृति इन कहानियों में दिखाई देती है। आंचलिक कथाकारों ने की नई
शैली ने ध्यान आकर्षित किया। पुरानी कहानी में संघर्ष, रोचकता, चरम सीमा आदि का महत्व था। नई कहानी में इन पारंपरिक मानदंडों को छोड़ दिया गया है। अब हम देखते हैं परंपरा से मुक्ति और आधुनिकता का आग्रह। नई कहानी में परंपरा और रूढ़ियों से मुक्ति प्राप्त की गई है। यह कहानी परंपरा भंजक है। यह कहानी आधुनिकता की ओर बढ़ी है। इसमें पुरानी कहानी के 6 तत्वों वाला पुराना ढांचा त्याग दिया गया है। पुरानी कहानी किस्सा गोई थी, नई कहानी इससे मुक्त है। पुरानी कहानी में अप्रत्यक्ष घटनाएं, संयोग, चरम सीमा आदि के द्वारा रोमांटिक वातावरण एवं संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश की जाती थी। नई कहानी इससे मुक्त होकर अत्याधुनिक रूप ले चुकी थी। अब हम देखते हैं काल्पनिकता के विरुद्ध अनुभूति की प्रामाणिकता। पुराने कहानीकार और अपनी मान्यताओं और आदर्शों के लिए कल्पना का सहारा लेकर कथावस्तु और चरित्र निर्माण करते थे, परंतु नया कहानीकार अपनी कथावस्तु और पात्रों को अपने जीवन से, परिवेश से और अपनी निजी अनुभूति से खोजने का प्रयास करता है। पुराने कहानीकार अपनी मान्यताओं को और अपने जीवन दर्शन को कहानी में थोपने का प्रयास करते थे, जिससे कहानी अस्वाभाविक हो जाती थी। परंतु नई कहानी में आधुनिक जीवन की पीड़ा, घुटन, मृत्यु, निराशा आदि अनुभव के धरातल पर इसे प्रस्तुत किया जाता था। अब हम देखते हैं शैली शिल्पगत नावीन्य। नए कहानीकारों ने पुराने कथा शिल्प का त्याग किया है। पुरानी कहानियों में वर्णन और विवरण की निरस्थितियाँ ज़्यादा है और कुतूहल वृत्ति का चित्रण अधिक रहता है। कहानीकार चरम सीमा पर कहानी का उद्घाटन करता था। कहानी का उद्देश्य लेखक की विचारधाराएं, उसमें आदर्श कहानी की पात्र सृष्टि आदि को अस्वाभाविक बना देता था। प्रसाद की कहानियों में काव्यात्मकता और नाटकीयता अधिक थी, तो प्रेमचंद की कहानियों में सादृश्यता अधिक थी, जिससे कहानी को क्षति पहुंचती थी। नए कहानीकारों ने इस प्रकार की शैलियाँ छोड़ दी और कहानी कला की तथा स्वाभाविकता की रक्षा की। नई कहानी अनुभूति की सत्यता पर जोर देती है, इसलिए कुतूहल के स्थान पर संवेदना और संप्रेषणीयता उसका लक्ष्य है। कहानी की भाषा बोलचाल की निकट आ गई है। इन कहानीकारों ने नए बिंबों और प्रतीकों का कथ्यानुरूप प्रयोग किया है। कहानीकारों ने कहानी की पुरानी पद्धति का नवसंस्कार करके उसे अपनाया है। अब हम देखते हैं सारांश के रूप में कहे तो आज की कहानी पुरानी कहानी से विषय और शैली के स्तर पर बिल्कुल अलग हो गई है। कहानी में आज विविध धाराएं दिखाई देती हैं और कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी आदि अनेक नामों से आज वह अपनी पहचान बना रही है। आज की कहानी केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि जीवन दर्शों की प्रस्तुति का भी आधार बनी हुई है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।